Good morning, dear students. Let's start today's class. And today's our topic is Unit 1 Ice Cream Man. मीन्स आज का जो हमारा क्लास है वो रिवीजन क्लास है। मीन्स इस वीक हमने जो भी रीड किया है वो ऑल हम क्या करेंगे, आज की क्लास में उसे रिवाइज करेंगे। और इसमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपके छूट गए हैं जो राइट नहीं करवाया है मैंने, वो भी मैं आपको आज की क्लास में इस रिवीजन क्लास में आपको राइट करवा दूंगी। ओके, so let's start today's class. So all of you open your English workbook, पेज नंबर 5। इंग्लिश का वर्कबुक ओपन करिए, इसका पेज नंबर 5 ओपन करिए। ये हमारा जो चैप्टर है आइसक्रीम मैन, ये कंप्लीट हो चुका है वर्कबुक में प्लस टेक्स्ट बुक में। ओके, इसमें हमने रीड किया था कि जो आइसक्रीम है वो सभी का फेवरेट होता है और जनरली जो आइसक्रीम है हम समर सीज़न में ईट करते हैं बिकॉज समर सीज़न एक्सट्रीमली हॉट होता है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है और इस सीज़न में हमें कुछ चिली थिंग्स ईट करने का मन करता है, राइट। तो हम क्या करते रहते हैं, जो आइसक्रीम मैन होता है उसका वेट करते रहते हैं। अब क्या होता है कि जो विलेजेस होते हैं वहाँ पर आइसक्रीम पार्लर्स तो अवेलेबल नहीं होते हैं, वहाँ पर क्या होते हैं, जो आइसक्रीम मैन है वो अपनी कार्ट लेकर स्ट्रीट टू स्ट्रीट वॉन्डर करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। ओके, तो इसी ऐसे ही किसी विलेज के बारे में है ये कि वहाँ पर जो है बच्चे क्या करते हैं, उस आइसक्रीम मैन का वेट करते रहते हैं कि कब कब जो है वो आइसक्रीम मैन आए, बेल बजाए। और जैसे ही आइसक्रीम मैन आता है, बेल बजाता है, सारे के सारे बच्चे उसके अम्ब्रेला के नीचे क्या हो जाते हैं, गैदर्ड हो जाते हैं लाइक अ हनी बी। जैसे हनी बी देखा है आपने, तो हनी भी क्या होती है, पूरी हर्ड में होती है, अपने झुंड में होती है। ऐसे ही ये बच्चे उस आइसक्रीम मैन के अराउंड जाकर ऐसे गैदर्ड हो जाते हैं लाइक अ हनी बी, है ना। और जो आइसक्रीम मैन होता है वो समर सीज़न में सभी का फेवरेट होता है। वो अपने साथ अलग अलग फ्लेवर की आइसक्रीम लेके आता है, उसके साथ ही कुछ जो है चिली थिंग्स, कोल्ड ड्रिंक्स वो भी अपने साथ लेकर आता है ना। और जो आइसक्रीम मैन का जो कार्ट है उसे देखकर ऐसे लगता है मानो वो क्या है, रोज़ फ्लावर्स का बेड हो, बिकॉज उसके कार्ट में, उसकी गाड़ी पे अलग अलग कलर की जो कोल्ड ड्रिंक्स होती है, पिंक वाइट ग्रीन कलर की जो कोल्ड ड्रिंक्स होती है, उन्हें देख के ऐसा लगता है लाइक अ बेड ऑफ रोज़ फ्लावर। ये हमने रीड किया है, ये पूरा चैप्टर हमने 2 टाइम रीड कर लिया है, इसका रिवीजन भी कंप्लीट हो गया है। ओके, अब आगे करेंगे। ये पेज हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है, मैंने राइट करवा दिया है आपको। देन पेज नंबर 6 ओपन करिए। पेज नंबर 6 में बेटा ये ऑल सभी का कंप्लीट हो गया है। आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 कुछ कुछ स्टूडेंट का इनकम्प्लीट है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 एट फर्स्ट, राइट द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। हमें पोएम से यहाँ जो वर्ड्स दिए हैं इनके राइमिंग वर्ड्स राइट करने हैं, कहाँ से, फ्रॉम द पोएम, पोएम से। ये मैंने लाइव क्लास में करवाया है आपको। फर्स्ट है हीट, HEAT हीट, तो इसका राइमिंग वर्ड अकॉर्डिंग टू पोएम होगा स्ट्रीट। देन सेकेंड साइट, इसका है वाइट, माइट, ओके।
दोनों ही वर्ड दिए हैं पोएम में। देन ड्रिंक का पिंक एंड पिंक का ड्रिंक, ये राइमिंग वर्ड हमने कर लिया है। ओके, देन फोर्थ आप लोगों का रह गया है राइट द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स। इन वर्ड की मीनिंग राइट करना है। तो ये जिसका भी कंप्लीट नहीं हुआ है वो अभी राइट कर लेंगे। फर्स्ट वर्ड है ब्लेज, मीन्स होता है ब्राइट फ्लेम ऑफ फायर। जैसे आपने देखा है समर सीजन में जो सन की धूप है वो हमारी बॉडी को एकदम क्या करती है, हमारी बॉडी पे जलने लगती है उस धूप से, बिकॉज वो जो रेज होती है वो बहुत ज़्यादा हॉट होती है, बहुत ज़्यादा गर्म होती है। तो उन्हीं रेज के लिए, हॉट रेज के लिए वर्ड यूज हुआ है ब्लेज। देन माउंट्स मीन्स होता है हीप या पाइल, जैसे ढेर बोल सकते हैं हम उसे। चिली मीन्स एक्सट्रीमली कोल्ड, जो चीज़ें बहुत ज़्यादा ठंडी होती है उन्हें बोला जाता है चिली थिंग्स। एंड टू क्लस्टर मीन्स गैदर अराउंड, गैदर्ड होना, इकट्ठा होना। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 5 में हमें डिस्क्राइबिंग वर्ड राइट करने हैं फ्रॉम द पोयम से। ओके, ब्लैंक दिया है, देन है साइट, तो इसका डिस्क्राइबिंग वर्ड है पोयम में जॉयफुल साइट। देन कार्ट, तो द आइसक्रीम मैन्स कार्ट, एंड एम्ब्रेला, तो नीथ एम्ब्रेला। ये भी राइट कर लीजिए। ये 2 क्वेश्चन के आंसर आप केयरफुली अपनी बुक में फिल कर लीजिए। ओके, देन पेज टर्न करेंगे और ये पेज ओपन करिए, पेज नंबर 8। पेज नंबर 7 सभी का कंप्लीट हो चुका है। पेज नंबर 8 में आपने मुझे लाइव क्लास में बताया है कि मैम हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट नहीं है, हमने राइट नहीं किया है। तो मैं आपको ये राइट करवा दे रही हूँ। इसमें भी जो वर्ड्स है उनकी मीनिंग्स राइट करनी है। फर्स्ट है ग्रैंड, ग्रैंड की मीनिंग होती है इम्प्रेसिव एंड लार्ज। देन टू सर्वे मीन्स द एक्शन ऑफ एग्जामिनिंग, जैसे करते हैं ना हम सर्वे करते हैं, उसे बोला जाता है द एक्शन ऑफ एग्जाम। टू कमांड, कमांड देना, ऑर्डर देना, एंड ऑर्डर। स्टर्नली, स्टर्नली मीन्स स्टिफली, मतलब कठोरता पूर्वक, किसी को भी थोड़ा जोर दे के बोलना, थोड़ा कैसा बोलना, स्टिफली बोलना, कठोरता के साथ बोलना, है ना। कुछ चीज़ें क्या होती है हम पोलाइटली बोलते हैं, बट वही हमें कभी कभी हम जब बहुत ज़्यादा किसी को फोर्स करते हैं, राइट। देन है इन अ फिक्स मीन्स इन अ डिफिकल्ट। टू स्टेयर मीन्स सॉफ्ट या कंटिन्यू, देखते रहना भी होता है। टेम्पटिंग मीन्स अट्रैक्टिव इन अ वे दैट मेक यू वांट टू डू, आपने जो बनाया है उसे कोई भी मतलब आकर्षक चीज़, अट्रैक्टिव चीज़ जो आप बनाए और उसे कोई भी क्या हो देखते रह जाए, उसे बोला जाता है टेम्पटिंग। ईगर मीन्स स्ट्रांगली वांटिंग टू डू। एंड कम टू वंस माइंड मतलब इनटू समवंस माइंड, किसी के दिमाग में बैठ जाना, किसी के दिल में बैठ जाना। ओके, तो क्वेश्चन पेज नंबर 8 में ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका इनकम्प्लीट है, तो बेटा सभी कंप्लीट कर लेंगे इसे। ओके, देन बैम्बू करी, ये सभी का कंप्लीट हो चुका है ना। इसमें इस चैप्टर में हमने देखा था कि कैसे जो ब्राइड ग्रूम की इन लॉ है वो उसके लिए बैम्बू की करी बनाती है ना। ये चैप्टर मैंने आपको एक्सप्लेन करवाया है, तो आपको समझ आया होगा कि बैम्बू से करी कैसे बनाते हैं। बट जब वो ब्राइड ग्रूम अपने इन लॉज के घर
बैम्बू करी खाता है तो वो सोचता है कि वो वैसे ही करी बनाए। अपनी मदर इन लॉ से पूछता है कि ये कैसे बनाया। तो जो उनकी मदर इन लॉ है वो किसकी तरफ इंडिकेट करती है? बेम्बू से बने हुए डोर की तरफ। मतलब वो बताना चाहती है कि वो बैम्बू से बनाया है। तो जो ब्राइड ग्रूम है वो पूरा का पूरा बैम्बू डोर ही उठाकर अपने विलेज ले जाता है, और जो अपनी वाइफ है, न्यू ब्राइड, उनसे बोलता है कि आप क्या करो, इस बैम्बू से करी बनाओ। अब वो तो इतने हार्ड होते हैं। बैम्बू करी किससे बनाई जाती है? जो एकदम जस्ट जो निकले हुए बैम्बू होते हैं, बांस होते हैं, जो जस्ट अभी ग्रो हुए हैं, उनसे बनाई जाती है बैम्बू करी, न कि बिग बैम्बू से। ओके, तो ये हमने रीड किया है चैप्टर। ओके, यहाँ तक ये क्वेश्चन नंबर 6 भी सभी का कंप्लीट हो गया है। अब आपका इनकम्प्लीट है क्वेश्चन नंबर 7, राइट। इसमें होमोनिम्स दिए हैं। क्या करना है? मेक सेंटेंसेस यूजिंग द गिवन होमोनिम्स। होमोनिम्स मीन्स होता है ऐसे वर्ड जिनका जो देखने में जिन बोलने में सेम हो, जिनका स्पेलिंग भी एक ही हो, बट अकॉर्डिंग टू सेंटेंस उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। ऐसे जो वर्ड्स होते हैं उन्हें बोला जाता है होमोनिम्स, सॉरी, उन्हें क्या बोला जाता है? होमोनिम्स। ओके, तो हम रीड करेंगे, ये है होमोनिम्स। अब यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल है वेल, WELL वेल। अब ये जो वेल है इसकी 2 मीनिंग होती है, इसके 2 अर्थ होते हैं। 1 मीनिंग होती है वेल मीन्स अच्छा, जैसे बोलते हैं ना, वेल डन, आपने बहुत अच्छा किया। और इसकी सेकंड मीनिंग होती है वेल मीन्स कुआं, पता है आप सभी को, जिसका हम वाटर ड्रिंक करते हैं, पानी पीते हैं। एक वाटर बॉडी है, वाटर सोर्स है वाटर का, जहाँ से हम पीने के लिए पानी निकालते हैं। कुआं आप देखी होगी सभी ने, उसे भी वेल बोला जाता है। ओके, तो अब यहाँ पर वर्ड एक है, स्पेलिंग भी एक ही है, बट इसके अर्थ कितने हैं, इसकी मीनिंग कितनी है? 2 है, इसलिए ये होमोनिम्स है। तो अब इसके सेंटेंस बनाना है हमें। तो द लॉयन जम्प इनटू द वेल, मतलब जो लॉयन है उसने कहाँ जंप किया? इनटू द वेल। अब इनटू द वेल आ गया, मतलब सेंटेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर वेल की मीनिंग क्या होगी? कुआं। एंड दीपक इज नॉट फीलिंग वेल टुडे, मतलब दीपक को आज अच्छा नहीं लग रहा है, दीपक आज अच्छा फील नहीं कर रहा है। ओके, इफ़ आपको याद नहीं रहता है तो मैं जैसे बोलते जाती हूँ, आप हिंदी में भी उसकी मीनिंग राइट करके रखिए, लाइक दिस। यहाँ पर इस वेल की मीनिंग है कुआं। चंद्र बिंदु लगेगा ऊपर, यहाँ राइट कर दे रही हूँ मैं। ओके, और इस वेल की मीनिंग है अच्छा। देन अब इसमें फर्स्ट वर्ड दिया है वॉच। अब वॉच की भी 2 मीनिंग होती है। एक वॉच मीन्स होता है देखना, जो हम आईज से जो देखते हैं उसे भी वॉच बोला जाता है। और सेकंड, जो हम हैंड में वेयर करते हैं वॉच, घड़ी, वो भी वॉच होता है। अब इससे सेंटेंस बनाएंगे, आई वॉच टेलीविज़न विथ आवर फैमिली, मैं अपनी फैमिली के साथ टीवी देखता हूँ। और सेकंड होगा आई वेयर वॉच, मैं वॉच पहनता हूँ या पहनती हूँ। ओके, समझ आया दोनों की मीनिंग? एक वॉच मीन्स होता है देखना एंड देखना, इन एक वॉच मीन्स होता है घड़ी। ओके,
देन सेकेंड वर्ड है बेयर, BEAR। बेयर मीन्स होता है भालू, और एक बेयर मीन्स होता है बर्दाश्त करना। तो यहाँ पर है फर्स्ट सेंटेंस, द बेयर लव्स हनी, मतलब जो बेयर होता है, भालू होता है, उसे हनी बहुत पसंद होती है। एंड आई कैन नॉट बेयर माई इंसल्ट, मैं अपनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता। ओके, देन नेक्स्ट वर्ड है एड्रेस। एड्रेस, ओके। तो एड्रेस की एक एड्रेस की मीनिंग होती है जो पता, जैसे हम पूछते हैं ना एड्रेस, उनका एड्रेस कौन सा है, मीन्स उनका पता कौन सा है। और सेकंड एड्रेस का मीनिंग होता है संबोधन करना, है ना। जैसे आपने देखा होगा जो चीफ गेस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, जो स्पीच देते हैं उन्हें बोला जाता है एड्रेस्ड, मतलब संबोधन करना। तो इसके 2 सेंटेंस बना सकते हैं हम। प्राइम मिनिस्टर एड्रेस्ड अस फॉर इंडिपेंडेंस डे, मतलब प्राइम मिनिस्टर ने इंडिपेंडेंस के लिए क्या किया, हमें संबोधन दिया। एंड हु विल टेल मोहन्स एड्रेस, मोहन का एड्रेस कौन बताएगा। तो यहाँ पर एड्रेस की मीनिंग है पता, और यहाँ पर एड्रेस की मीनिंग है संबोधन करना। ओके, जैसे आपने भी देखा होगा मोदी जी अभी काफ़ी टाइम क्या करते रहते हैं, एड्रेस्ड करते रहते हैं, मतलब संबोधन करते रहते हैं। देन फोर्थ वर्ड इज फाइन। अब यहाँ पर फाइन की 2 मीनिंग होती है। एक फाइन मीन्स होता है अच्छा, जैसे हम बोलते हैं ना आई एम फाइन, मैं अच्छी हूँ। और सेकेंड फाइन की मीनिंग होती है सपोज हम कुछ गलती करते हैं, कोई रूल ब्रेक करते हैं, तो उसके ऊपर जो फाइन होता है, फाइन भरना पड़ता है ना, वो वाला फाइन। तो फर्स्ट सेंटेंस बनाएंगे हम आई एम फाइन। सेकेंड सेंटेंस राइट कर सकते हैं हम, रुद्रा फाइन ₹500 फॉर ब्रेकिंग द रूल्स, मतलब रुद्रा ने रूल तोड़ने की 500 रुपये फाइन भरी। ओके, देन सिक्स्थ वर्ड इज आयरन। अब आयरन एक मेटल का नेम है, धातु का नेम है। एंड सेकंड आयरन बोला जाता है जो कपड़े हम प्रेस करते हैं उन्हें। ओके, तो सेंटेंस राइट करेंगे, द डॉक्टर गिव मी आयरन टैबलेट्स, डॉक्टर ने मुझे आयरन टैबलेट्स दी। कुड यू आयरन दिस ड्रेस फॉर मी, क्या आप इस ड्रेस को मेरे लिए आयरन कर देंगे, प्रेस कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर मुझसे एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर मुझे लगाना है क्वेश्चन मार्क। यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाएंगे आप, बिकॉज क्वेश्चन कर रहा है कुड यू आयरन दिस ड्रेस फॉर मी, क्या आप मेरे लिए ये ड्रेस आयरन कर देंगे। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाना है बेटा आपको। ओके, देन सिक्स्थ नंबर कैन। कैन मीन्स, एक कैन मीन्स होता है सकना, जैसे हम बोलते हैं ना यू कैन, आप कर सकते हैं। और एक कैन मीन्स होता है जैसे पानी की जो कैन होती है वो। ओके, तो बर्ड्स कैन फ्लाई, बर्ड्स फ्लाई कर सकती है। एंड द चिल्ड्रन ब्रिंग वाटरिंग कैंस, चिल्ड्रन क्या कर रहे हैं, वाटरिंग कैंस ला रहे हैं। देन है जस्ट। एक जस्ट की मीनिंग होती है सिर्फ, दिस इज जस्ट फॉर यू, यह सिर्फ आपके लिए है। एंड सेकेंड है आई डू नॉट थिंक दैट वॉज अ वेरी जस्ट डिसीजन। देन सेकेंड होता है बैंक। तो बैंक की भी 2 मीनिंग्स है। एक बैंक मीन्स होता है बैंक जहाँ पर हम अपने पैसे डिपॉजिट करते हैं, और इसकी सेकंड मीनिंग होती है किनारा, जैसे
जो रिवर का जो किनारा होता है, नदियों का जो किनारा है, उसे भी बैंक बोला जाता है। ओके, तो फर्स्ट द बैंक वॉज स्टोलन, मतलब जो बैंक है वहाँ क्या हो गई, चोरी हो गई। एंड सेकेंड है आई फाउंड सेल लेइंग ऑन द बैंक ऑफ सी, मतलब मैंने समुद्र के किनारे सेल गिरी पाई। ओके, तो ये होमोनिम्स है, आप इन्हें केयरफुली अपने बुक में फिलअप कर लीजिए। और नॉट नेसेसरी कि आप यही सेंटेंस राइट करें, आप इनके अलावा भी और सेंटेंसेस बना सकते हैं, है ना, इन वर्ड का यूज करके। तो ये पेज नंबर 10 में सभी को राइट करना है। द नेक्स्ट पेज नंबर 11 ओपन करिए। पेज नंबर 11 में फेवरेट सीजन के ऊपर 10 सेंटेंस राइट करने मैंने आपको बता दिया है। सभी अपने अपने फेवरेट सीजन के बारे में 10 सेंटेंस राइट करेंगे। यहाँ मेरा फेवरेट सीजन विंटर सीजन है, तो मैंने विंटर सीजन के बारे में राइट किया है, बट आपको ये राइट नहीं करना है। आपका जो भी फेवरेट सीजन है आप उसके बारे में राइट करेंगे। देन ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, राइट अ रिपोर्ट ऑन द क्लीनलीनेस कैंपेन बाय योर स्कूल, मतलब स्वच्छता अभियान। क्लीनलीनेस कैंपेन मीन्स स्वच्छता अभियान, जो कि आपके स्कूल में किया गया हो, उसके ऊपर आपको एक रिपोर्ट बनानी है। तो फिलहाल तो हम स्कूल नहीं जा रहे हैं, है ना, तो हम फिर भी इसके बारे में एक रिपोर्ट बनाएंगे कि कैसे स्वच्छता अभियान चलाया जाता है। जनरली जो 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती होती है, उस दिन सभी लोग क्या करते हैं, स्वच्छता अभियान मनाते हैं। तो इसके बारे में हम एक रिपोर्ट बनाएंगे। तो एट फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे अपने स्कूल का नेम तक्षशिला एजुकेशन सिस्टम चोटिला। देन 1 अक्टूबर, अब यहाँ पर 2021 करेंगे आप। ओके, ये 2020 राइट किया है यहाँ बाय मिस्टेक, आप इसे 2021 कर देंगे। Our school has organized a cleanliness drive under स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। ओके, अभियान program on the occasion of Gandhi Jayanti in our school. The main purpose of this program was to create awareness among the students regarding cleanliness and its benefit. Under this program, all the students along with their teachers are asked to clean the whole school. Teachers and students started to clean the school. They were divided into 2 groups. All students clean the whole school. ओके, अब यहाँ पर रिपोर्ट बनानी थी, तो एट फर्स्ट हमने अपने स्कूल का नेम राइट किया और डेट राइट कर दिया है हमने 1 अक्टूबर की, बिकॉज 2 अक्टूबर को क्या होता है, गांधी जी की जयंती होती है। तो उसी के इसमें हमने ऑर्गेनाइज किया है ये प्रोग्राम क्लीनलीनेस का, जिसका हमारा लक्ष्य क्या है, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। अगर हम अपनी कंट्री को क्लीन रखेंगे तो हम सभी भी कैसे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। तो किस ओकेज़न पे रखा है हमने, गांधी जयंती के इसमें। तो इस प्रोग्राम में हमारा जो इस प्रोग्राम को रखने का मेन मोटो क्या है कि अवेयरनेस लाना, लोगों में अवेयरनेस, स्टूडेंट्स में अवेयरनेस लाना क्लीनलीनेस के बारे में। इसके लिए हमने स्कूल के जो बच्चों का ग्रुप है 2 ग्रुप में डिवाइड किया है बच्चों को, और इनकी हेल्प से क्या किया, पूरे स्कूल को क्लीन कर दिया। तो ये आप राइट कर लीजिए इतने लाइंस। और उसके बाद टीम वर्क जो है, ये क्वेश्चन आंसर
आंसर दी क्वेश्चंस। ये 4 क्वेश्चन के आंसर आपको राइट करने हैं, ये आपके छूट गए थे। देन प्रीवियस क्लास में मैंने आपको राइट द करेक्ट ऑप्शन करवा दिया है एंड राइमिंग वर्ड करवा दिया है, राइट। अभी कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, इस सेंटेंस को आप पूरा कर लेंगे। If nobody passes the ball in a basketball game, then you can't shoot the ball in the basket. And second, in a relay race, if no one passes the baton, then relay race can't go on. Okay? मीन्स इसमें आपका ये कंप्लीट है। ओनली आपको ये क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 1 कि ये 4 क्वेश्चन राइट करने हैं। देन लास्ट है आपका इनकम्प्लीट है क्वेश्चन नंबर 5, उसी चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें मीनिंग राइट करनी है, तो यहाँ से आप मीनिंग राइट कर लीजिए। टीम वर्क, द एबिलिटी ऑफ पीपल टू वर्क टुगेदर, मतलब एक साथ वर्क करने की एबिलिटी, टीम वर्क। टू पास मीन्स टू द अदर साइड ऑफ समबडी और समथिंग। Baton means a short thin stick used by the leader of an orchestra. Goal means the area between two posts into the area between two posts into which the ball देखिए ये वर्ड आपको समझ नहीं आएगा, मैं इसमें बता दूँ आपको। ये वर्ड है विच, ओके, WHICH, विच द बॉल मस्ट बी किक्ड। ये जो लास्ट वाला वर्ड है ये है KICKED, किक्ड। एंड लास्ट प्लस का मीनिंग है एंड एडेड टू, ओके। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। आज क्लास में, रिवीजन क्लास में मैंने इस वीक हमने जितना रीड किया था ये ऑल करवा दिया है, और इसमें से जो 2-3 क्वेश्चंस आपके छूट गए हैं करवाने के, वो आप आज की क्लास में देख के कंप्लीट कर लीजिएगा, ओके। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।